नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। जैसे कि हमने कल बात की थी उस टर्म्स कंडीशन की इंडियन आइडल के बारे में, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार आपने टर्म्स और कंडीशन बताई लेकिन क्लियर से नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगा था कि वो वीडियो जल्दी से बना देता हूँ क्योंकि आपको अपडेट देना जरूरी है। 8 जुलाई से ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी मैं आपको और क्लियर कर दूंगा बिल्कुल। अब आपको A to Z समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या क्या चीजें हैं एज को लेकर, ऑडिशंस कितने राउंड में हो रहे हैं, ये क्या क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और जैसे अभी दिल्ली में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार 30 जुलाई को भी 31 जुलाई को भी समझ नहीं आ रहा कौन सा डे फिक्स है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने ये फिर से खोल लिया है टर्म्स और कंडीशन, और इधर हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एज को लेकर, क्योंकि एज सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर आपको अपनी एज का सही से पता है तभी आप जाइए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है भीड़ का हिस्सा बनना, उधर खामो खा जाकर टाइम पास करना। अपने घर पे प्रैक्टिस करिए अगर आपकी एज सही नहीं है तो। इधर आप देखिए गाइस, अगर आपकी एज 14 साल से ऊपर है, इधर साफ साफ लिखा हुआ 14 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी 14 साल भी तब भी आप नहीं जा सकते। और वहीं आप इधर देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है तो, यानी कि अगर आपकी एज 31 साल 32 साल है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 30 साल है तो आप जा सकते हैं। फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी एज 14 साल से ऊपर है, यानी 14 के भी हैं, तब भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप 15 साल से मान के चलिए, 15 से 30 इन्होंने बोला हुआ है साफ साफ, यानी कि 15 साल से 30। और ये मैंने पहले भी एज वाली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि अगर आपकी 15 साल है और 30 साल के बीच में तभी आप जा सकते हैं। इधर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। वहीं गाइज आगे थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको और चीज़ें मिलेगी। जैसे आप अगर 15 साल 16 साल 17 साल और 18 साल के हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। और अगर आपकी एज 18 साल एग्जैक्ट है, यानी अभी आप 18 साल के हो गए, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि 15, 16, 17 इन 3 साल में जिनकी एज आ रही है उनको पेरेंट्स को लेकर आना पड़ेगा, उनकी परमिशन लगेगी। और वो परमिशन आप कोर्ट से बनवा सकते हैं। और इस परमिशन को अगर आप कोर्ट पे बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे उनको बताएंगे वकील को, तो आसानी से बना देगा 100-150 रुपये में। तो ये हो गया गाइस पूरा एज का। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, वो भी ऑफिशियली। थोड़ा नीचे चलेंगे। अब आप इधर देखिए, इधर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो ऑडिशंस हैं वो अलग अलग तरह से लिए जा रहे हैं। किस तरह से लिए जा रहे हैं आप इधर देखिए। साइलेंट ऑडिशन एक ये तरीका है लेने का ऑडिशन, ओपन ऑडिशन और डिजिटल ऑडिशन और सिटी ऑडिशन, ये है ऑडिशन लेने के तरीके। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन कौन से ऑडिशंस हो रहे हैं। देखो भाई, जो साइलेंट ऑडिशंस हैं वो सिर्फ उनको पता चलता है जो म्यूजिक स्कूल्स में हैं या जो इंस्टीट्यूट में हैं, जिनके इंस्टीट्यूट या म्यूजिक स्कूल की जान पहचान है इंडियन आइडल से, उधर ऑडिशंस हो रहे हैं। और इसका प्रूफ जम्मू एंड कश्मीर में भी हमने देखने को मिला। 2 जुलाई को साइलेंट ऑडिशंस हो गए थे। तो ये साइलेंट ऑडिशंस हैं गाइज। और जो लोग म्यूजिक स्कूल्स में जाते हैं या जिनके स्कूल्स काफ़ी पॉपुलर हैं और जो इंडियन आइडल को अच्छे से जानते हैं जो स्कूल्स, उन्होंने कराए भी होंगे। तो इसका मैं प्रूफ अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अभी बात करते हैं ओपन ऑडिशंस और सिटी ऑडिशंस की। तो ओपन ऑडिशंस और जो सिटी ऑडिशंस हैं गाइज, ये 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। यानी 8 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके ओपन ऑडिशंस और सिटी ऑडिशंस चलने वाले हैं। इसके बारे में तो ऑफिशियली इंडियन आइडल खुद बताता है, पूरे वीडियोस के साथ इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बताता रहता है। तो इसके बारे में मैंने भी आपको बताया भी 8 जुलाई को जयपुर में है, फिर भुवनेश्वर में है, फिर गुवाहाटी में है, पटना, और इस तरह से पूरा लिस्ट तैयार है। अब उसके बाद होंगे गाइज डिजिटल ऑडिशंस। डिजिटल ऑडिशन, जैसे आप मान लो साइलेंट ऑडिशन में भी नहीं जा पाए, ओपन ऑडिशंस और सिटी ऑडिशंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो आप डिजिटल ऑडिशंस के थ्रू भी ऑडिशंस दे सकते हैं। वो आप इधर देख सकते हैं। इसमें भी 3 दिन का पीरियड है, यानी 1 अगस्त से 3 अगस्त तक ये रहने वाला है। इसका डेट इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है और ये आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। तो ये डिजिटल ऑडिशन है और ये कोई राउंड नहीं है, यानी कि आप अगर साइलेंट ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सीधा पहुंचेंगे
इस वाले राउंड पे, कलिंग राउंड पे। अगर आप ओपन ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो सीधा आप कलिंग राउंड पे पहुंच जाते हैं। वहीं डिजिटल और सिटी के साथ भी यही है। तो इनमें से आप किसी एक में ऑडिशन दे सकते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि भाई सब में दे सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनमें से एक में जरूर आप ऑडिशन दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका ओपन ऑडिशन में नहीं होता तो शायद डिजिटल ऑडिशन देकर आप जा सकते हैं, तो ये आपको मौका जरूर मिलेगा। उसके बाद आप इनमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं मान लीजिए, तो आप सीधा जाएंगे कलिंग राउंड में। कलिंग राउंड में इधर साफ साफ लिखा हुआ है शॉर्टलिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेट फ्रॉम द सिटी ऑडिशन, यानी जो सिटी ऑडिशन में शॉर्टलिस्ट होंगे वो कलिंग राउंड पे जाएंगे। जो डिजिटल ऑडिशंस वाले हैं, ओपन ऑडिशंस वाले हैं या फिर साइलेंट ऑडिशन वाले हैं, वो भी कलिंग राउंड में जाएंगे। थिएटर राउंड में भी वही रहेगा, थिएटर राउंड में वही जाएंगे जो इधर आप देख सकते हैं कलिंग राउंड में सिलेक्ट होंगे। इधर साफ साफ लिखा हुआ है, आप इधर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आएगा गाइस गला राउंड। अब ये गला राउंड क्या है? गला राउंड वो है जो थिएटर राउंड में सिलेक्ट होंगे, उनमें से टॉप 15 सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, उनको इंडिविजुअली परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ये होगा गाइस थिएटर राउंड। तो ये आपको राउंड समझ में आ गए, आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई ऑडिशंस अलग अलग हैं। ऑडिशंस में सिलेक्ट होने के बाद यानी शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपके ये 3 राउंड चलने वाले हैं जो आप इधर देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा बेसिकली क्या क्या चल रहा है। अभी मैं आपको बता दूं भाई साइलेंट ऑडिशंस हो रहे हैं। मुंबई में भी मुझे पता चला कि भाई ऑडिशंस लिए जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी मुझे पता चला। ऐसा मुझे कैसे पता चला? क्योंकि हमारा ग्रुप है जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा सिंगर्स हैं और जो जगह जगह पूरे इंडिया में हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो वो बताते हैं कि भाई ऑडिशंस तो हमारे हो रहे हैं पर टेलीविज़न पे क्यों नहीं दिखा रहे, बिकॉज वो साइलेंट ऑडिशंस हैं, तो वो चुपचाप ही होते हैं, इसीलिए इनका नाम साइलेंट ऑडिशंस है। तो गाइज आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये साइलेंट ऑडिशंस गलत करा रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग जा रहे हैं म्यूजिक स्कूल्स के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर अच्छी फीस दे रहे हैं, तो उनका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि उनको एक राउंड कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप भी साइलेंट ऑडिशन देना चाहते हैं तो आपको भी इन म्यूजिक स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स को ढूंढना होगा। एक इंडियन आइडल एकेडमी है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। उसमें अगर आप जाते हैं अपना सीखते हैं तो फिर आपको साइलेंट ऑडिशन देने का भी मौका मिलता है। देखो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा मैं इसके जो लिखा हुआ है वो रीड करके बता रहा हूँ। मे भी हो सकता है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, मे भी हो सकता है कि मुझे रीड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से मैंने कुछ गलत रीड कर दिया हो, लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, खुद भी पढ़ना, हो सकता है किसी और बड़े से पढ़वा कर पूरा और क्लियर कर लेना अगर करना चाहो तो, लेकिन जितना मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने इधर रखा है। अभी बात करते हैं गाइज लास्ट में जो राउंड्स हैं, यानी कि ओपन ऑडिशंस और जो सिटी ऑडिशंस हैं उनके राउंड्स आप इधर देखिए। कहाँ गया, थोड़ा नीचे चलते हैं, ये रहा। ये आप देखिए गाइज 8 जुलाई को जयपुर में है, फिर 10 जुलाई को भुवनेश्वर में है, उसके बाद 12 जुलाई गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, इस सब का दिया हुआ है। लेकिन दिल्ली के अंदर 30 जुलाई और 31 जुलाई 2 दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं गाइज अभी आप दिल्ली में 31 जुलाई ही मान के चलिए, 30 जुलाई को ऑडिशंस नहीं है, बिकॉज ये जो लिस्ट है इन्होंने बनाई है, इन्होंने पुराना रिकॉर्ड देख के बनाई है। पहले दिल्ली में 2 जगह ऑडिशंस हुए थे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, इस बार 31 जुलाई को ही है। अगर 30 जुलाई को होता है तो ये ऑफिशियली जरूर डालेंगे, क्योंकि ओपन ऑडिशंस और जो सिटी ऑडिशंस होते हैं ये खुद डालते हैं और इनका अपडेट सबको पता रहता है। तो कहीं ना कहीं 31 जुलाई अभी आप मान के चलिए, 30 जुलाई को अभी नेगलेक्ट कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो ये पीडीएफ है पूरी की पूरी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके टुडे ऑडिशन / दे के ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप देखने को मिल जाएगा। वहीं गाइज अब मुझे नहीं लगता कि आपके कोई और डाउट होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई गुवाहाटी में कहाँ पर है, जयपुर में कहाँ पर है, भुवनेश्वर में कहाँ पर है, तो एक बार हमारी ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए। वहीं मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।